ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला बिहौलिही वदना बितौलिही मानिअ कुल्लि अज़ीमतिन व अज़लिन व काशिफ़ि कुल्लि गनीमतिन व फ़ज़लिन। अहमदहु अला अवातिफ़ि करमिही व सवाबिग़ि निअमिही व ऊमिनु बिही अव्वलन बादिया वस्तहदीहि क़रीबन हादिया व अतवक्कलु अलैहि काफ़ियन नासिरा। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला नबिय्यिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न शैताना लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद। आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर जो है वो बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की रोज़ वफ़ात है। वैसे भी उनका हक हमारी गर्दन पर है, लेकिन मोमिन होने के नाते और भी ज़्यादा हक है। तो जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब के लिए एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम की रूह को इरशाद फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहु कुफुवन अहद। मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए एक मरतबा बावाद बुलंद दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। दुश्मन शनासी के उन्वान से आज सिलसिला गुफ्तगू अपने चौथे मरहले में और मुसलसल आज चौथा दिन हो गया सूरह फातिर की आयत नंबर 6 की तिलावत का शरफ हासिल करते हुए कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है कि ये शैतान तुम्हारा जो है इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुन कि बतहक़ीक़ शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा और तुम्हें भी चाहिए कि इसके साथ दुश्मनी करो। और इसी के ज़ैल में गुफ्तगू चल रही है और कुरान हदीस और आइम्मा मासूमीन के इरशादात के ज़रिए से इस दुश्मन से बचाव के तरीक़े आपके सामने बयान किए जा रहे हैं कि ये इतना अज़ली दुश्मन है इंसानियत का कि ये मुसलसल इंसानों को गुमराह करने पे तुला हुआ है। और अगर ये कामयाब ना भी हो पाए तब भी ये कोशिश ज़रूर करता है। एक दिन बहकाएगा, 2 दिन बहकाएगा, कभी मायूस नहीं होगा, हत्ता के
मरते दम तक इसकी कोशिश ये होती है कि ये किसी तरह इंसान बहक जाए। लेकिन जो रसूल के फरमान पे अमल करता है कि इन्नी तारिकुम फीकुम सकलैन, कि जो कुरान और अहले बैत के साथ चल रहा होता है वो इसकी चाल में फंस नहीं पाता, और अगर फंस जाए तो आसानी से निकल जाता है, क्योंकि अहले बैत की तालीमात उसकी हिदायत कर रही होती है। शैतान इस कदर इंसान का दुश्मन है कि वो नहीं चाहता कि इंसान खुदा की इताअत करे, वो नहीं चाहता कि किसी तरह जो है ना ये यहाँ से कामयाब पलट जाए। यही वजह है कि कुरान के अंदर जगह जगह आपको इसके हरबे नजर आएंगे कि शैतान तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ और अदावत डालता है, शैतान भाई भाई को लड़ाता है, शैतान दोस्त दोस्त को लड़ा देता है, शैतान माशरे में इस तरह से कारकर्दगी दिखाता है कि मोमिन मोमिन से टकरा जाता है, फर्श अज़ा पर आने वाले एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते, गिरबान पकड़ रहे होते। लेकिन अगर तालीमात अहले बैत हो तो शैतान कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं है, शैतान कोई खतरनाक हयूला नहीं है कि इंसान मजबूर है वो जो चाहे कर ले, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने इतने अब्जार, इतने हथियार हमको दिए हैं कि शैतान से बचने के लिए, वो अलग बात है कि हम उसको इस्तेमाल नहीं करते, वरना ये सूरह मौज़तैन क्या है, सूरह नास और सूरह फलक क्या है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, ये तुम्हारे दिलों में जो खन्नास डालता है, वसवसे डालता है, शैतान तो है, शैतान ही तो है कि जो तुमको इबादत से रोकता है। लेकिन वही इंसान कि जो शैतान के रोकने पर इबादत तक पहुंच जाए, इबादत कर ले, इतना बुलंद दर्जा उसका हो जाता है खुदा की निगाह में, क्योंकि शैतान इतना बदबख्त है, इतना बदबख्त है कि इसकी कोशिश ये होती है कि किसी तरह मोमिन कोई नेकी न कर पाए, वाजिब मुस्तहब कोई काम अंजाम न देने पाए, क्योंकि जितना अपने वाजिबात को अदा करेगा, जितना हराम से बचेगा, जितना मुस्तहबात पे अमल करेगा, तकर्रुब इलाही के सबब बढ़ता जाएगा और ये खुदा के करीब पहुंच जाएगा। इसीलिए शैतान ने हजरत मूसा से कहा, हजरत मूसा से कहा कि ए मूसा, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ क्योंकि तुम नबी खुदा हो। ये क्यों नसीहत कर रहा है? ये नसीहत इसलिए कर रहे थे कि शैतान भी जो है तो शैतान, लेकिन बात चीजें इसकी भी अच्छी है, मरदूद है, खुदा की बारगाह से निकाला हुआ है, लेकिन कुछ आदतें इसकी बड़ी अच्छी हैं। उनमें से एक आदत ये बयान हो रही है आज कि इसने एक मर्तबा आके हजरत मूसा से कहा कि आप खुदा के मुकर्रब बंदे हैं, आप कलीमुल्लाह हैं, मैं खुदा का गुनहगार बंदा हूँ, आप जाके खुदा से कहिए कि खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर दे। यानी ये भी मकारी है, ये भी आजकल के सियासतदानों की तरह ये सियासी बयान है इसका, कि कह रहे हैं मूसा जाके खुदा से कहिए कि खुदा मुझे माफ कर दे। हजरत मूसा गए कोई तूर पे और जाने के बाद खुदा से कहा कि परवरदिगार तू अरहमर राहिमीन है। उस दिन वो नहीं समझा, लेकिन सुबह का बोला अगर शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, आज तो वो आ गया ना, तौबा कर रहा है, माफ कर दे। अल्लाह ने कहा कि मूसा ये मक्कारी दिखा रहा है, इसे कोई अफसोस नहीं, इसे बकौल मेरी ज़बान में ये ड्रामेबाजी कर रहा है, इसे ना तौबा का कोई ख्याल है और ना ही इसे अपनी मासियत को कोई इकरार है, ये खाली जो है ना ये बेवकूफ बना रहा है, मेरे अल्फाज में। तो अल्लाह ने कहा ठीक है, अगर तुम इतना ही इसरार कर रहे हो कि उसे माफ कर दे तो जाओ उसको ये पैगाम दे दो कि आदम की कब्र पे जाके सजदा कर ले, मैं माफ कर देता हूँ। भाई सारा झगड़ा तो यही था ना, आदम को सजदा करो। वो वहां से भेज रहा है मूसा को कि आप जा रहे हैं कोहे तूर पे, आप जाके जो है वो अल्लाह से कहेंगे मुझे माफ कर दे, और अल्लाह फिर अल्लाह है, मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अगर तुम्हें मकारी आती तो अल्लाह को तुमसे ज्यादा जो है ना वो मकर आता है। मूसा को जवाब देगा ठीक है, अगर ये इतना ही अपने किए पे पशेमान है ना, ये शर्मिंदा है, तो इससे कहो कि जाके आदम की कब्र पे सजदा कर ले, हम इसको माफ कर देंगे। हजरत मूसा कोहे तूर से वापस आए, शैतान से मुलाकात हुई, शैतान से कहा कि तेरा पैगाम अल्लाह को दिया। अल्लाह ने कहा ठीक है, मैं इब्लीस को माफ करने को तैयार हूँ, बस इब्लीस से कह दो कि जाके आदम की कब्र को सजदा कर दे। इब्लीस ने अब असलियत को ली, इब्लीस ने कहा
कि जब आदम जिंदा थे तब मैंने उनको सजदा नहीं किया, अब तो वो कब्र में चले गए, अब मैं सजदा क्यों करूंगा? तो हजरत मूसा से कहने लगा कि चूंकि आपका एक एहसान मेरी गर्दन पर है, बहरहाल आप मेरी शिफात लेके तो गए ना परवरदिगार के पास, अब ये एहसान मेरी गर्दन पर है, अब मैं ये आपका एहसान उतारना चाहता हूं और आपको एक नसीहत करता हूं। लेकिन शैतान भी बता रहा है कि जब कोई तुम्हारे साथ नेकी करे ना, उसको पलट के नेकी से जवाब दो। बदतरीन है, धोखा देने वाला है, हर मोमिन को फंसाने वाला, जहन्नुम की तरफ रास्ता दिखाने वाला शैतान है। लेकिन बहरहाल कुछ उसूल उसके ऐसे हैं कि जो बेहतरीन उसूल हैं कि हजरत मूसा से कह रहे हैं कि आपने एहसान तो मेरे ऊपर किया है ना, आप खुदा की बारगाह में मेरे शफी बन के गए, वो अलग बात है कि खुदा ने जो पैगाम भेजा मैं उसको नहीं मान रहा, लेकिन बहरहाल आपका एक एहसान है और जो मैं एहसान उतारना चाहता हूँ। तो एहसान में आपको ये इस तरीके से उतार रहा हूँ कि ए मूसा, जब भी कभी नेकी का सोचो ना, फौरन नेकी कर लेना, इसलिए कि अगर जरा सा फासला दिया, अभी करता हूं, अभी कर लूंगा, कल कर लूंगा, ए मूसा पशेमान हो जाओगे, मैं तुम्हें दोबारा मौका फराम नहीं होने दूंगा। यानी शैतान नेकी की तरफ जब इंसान आता है ना, इसीलिए कुरान में कहा ना कि फस्तबकुल खैरात, नेकी के काम में जल्दी करो। जमाना निकल गया, फुर्सत हाथ से चली गई, अब वो वक्त नहीं आएगा। जैसे नमाज का आप देख लें, अव्वल वक्त में नमाज वाजिब नहीं है, लेकिन अव्वल वक्त का टाइम अल्लाह ने रखा ही है नमाज के लिए। आप अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें, आपको इस बात की गवाही देंगे कि अव्वल वक्त में आप नमाज पढ़ें, आपको तस्बीह पढ़ने का मौका मिल जाता है, आपको दुआ मांगने का मौका मिल जाता है। लेकिन अव्वल वक्त निकल गया ना, अब नमाज के लिए 3 रकअत 4 रकअत नमाज के लिए आपको जोर लगाना पड़ता है कि नमाज के लिए टाइम निकालना है। क्यों? शैतान कह चुका है कि नेकी में जल्दी करो, अगर जल्दी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इतना मशगूल कर दूंगा कि तुम उस नेकी को दोबारा कर ही नहीं पाओगे। तो हज़रत मूसा को इसने पैगाम दिया, और शैतान तो चाहता ही नहीं है कि तुम कोई नेकी करो। हम कोई नेकी करें, शैतान की चाहता ही नहीं, इसीलिए अड़ंगे लगाता है। और शैतान का खुद कौल है कि जब कोई शख्स सदका, कोई बड़ी नेकी तो नहीं है, छोटा सा नेक अमल है जो इंसान जब चाहे सोते जागते उठते बैठते कर सकता है, लेकिन इस छोटी सी नेकी के लिए भी शैतान जो है ना, यानी शैतान कितना तंग नजर और कमजोर है। यानी बड़ी नेकी पे अगर रोके तो हम कहेंगे चलो भाई बड़ी नेकी से रोक गए, छोटी सी भी नेकी जो है ना, उसको भी जो है वो चाहता है कि ना कर पाए। क्यों? इसलिए कि छोटी नेकी जिसे तुम छोटी समझते हो सकता है खुदा की बारगाह बड़ी हो जाए। क्योंकि अभी जो वाक़या आने वाला है आगे का, उसमें शैतान हज़रत मूसा से यही कहेगा। तो शैतान कहता है कि जब भी कोई शख्स सदक़े का इरादा करता है ना, तो मैं 70 चेले लगाता हूं उसके पीछे कि ये जेब में हाथ ना डालने पाए। जेब में हाथ डाल दे तो मैं 70 चेले लगाता हूं कि ये हाथ जेब से निकालने ना पाए, और अगर सदक़े के लिए पैसा निकाल ले तो मैं भी 70 चेले लगाता हूं कि ये फकीर के हाथ में देने ना पाए। इस सदक़े में है क्या? इस सदक़े में आखिर क्या चीज ऐसी है कि शैतान जेब में हाथ डालने नहीं देता? जेब में हाथ चला जाए तो निकालने नहीं देता, अगर निकल आए तो फकीर के हाथ में जाने नहीं देता, रोक रहा होता है। छठे इमाम की हदीस है, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि जब ये सदका फकीर के हाथ में तुम देते हो ना, तो ये सदका फकीर के हाथ में नहीं जाता, ये खुदा के हाथ में जाता है। और शैतान यही तो नहीं चाहता कि तुम्हारा खुदा से इतना राब्ता हो जाए कि बीच में से रुकावट खत्म हो जाए। शैतान तो यही चाहता है कि तुम नेकी ना कर पाओ। और शैतान के अड़ंगे लगाने के बावजूद, हर्डल लगाने के बावजूद, अगर कोई मोमिन नेकी कर ले, खुदा की तरफ से इतना अजर मिलता है, इतना अजर मिलता है। अगर ये हमें नजर नहीं आता, मरने के बाद पता चलेगा कौन सी अमल पे कितना अजर मिला था, लेकिन इस मजलिस हुसैन की बरकत से जिंदगी में ही पता चल जाएगा अभी बयान में कि इतना अजर मिलता है अगर किसी चीज काम को शैतान रोके और मोमिन वो काम कर दे। एक वाक़या है कि एक शख्स सुबह नमाज पढ़ने के लिए निकला। सुबह अंधेरा था, निकला अपने घर से, जैसे ही निकला
पांव टकराया उसका, गिर गया, कपड़े खराब हो गए। दोबारा घर आया, कपड़े तब्दील किए और फिर मस्जिद की तरफ निकला, फिर किसी चीज से टकराया, फिर कपड़े गंदे हो गए, दोबारा गया। तीसरी मर्तबा कपड़े बदल के आया, फिर निकला, फिर किसी चीज से टकराया, गिर गया। चौथी मर्तबा गया, दोबारा कपड़े पाक पहन के जब आया तो देखा कि दरवाजे के ऊपर जो है ना एक आदमी लालटेन लिए खड़ा है। तो इसने कहा कि हो सकता है कि ये भी मस्जिद में जा रहा हो। इसने कहा कि चले इनको भी लेके चलूं, साथ चला गया। अब वो जब मस्जिद के अंदर गया तो उसने देखा कि ये लालटेन वाले को अंदर आना चाहिए था, ये अंदर क्यों नहीं आया, मस्जिद के दरवाजे पे क्यों खड़ा हो गया। इसने कहा कि क्या तुम मस्जिद के अंदर नहीं आओगे। तो उस लालटेन लाने वाले ने कहा कि मेरा मस्जिद से क्या ताल्लुक। उसने कहा क्यों, मुझे तक मस्जिद तक तुमने पहुंचाया, तुम मस्जिद में नहीं आओगे, नमाज नहीं पढ़ोगे। कहा कि तुम मुझे पहचाने नहीं, असल में मैं इब्लीस हूं। तो कहा कि तू इब्लीस है और तू खुद तो नमाज पढ़ने नहीं आ रहा, तुझे मुझसे इतनी कौन सी मोहब्बत हो गई, अल्लाह का तू कब से इतना शैदाई हो गया कि अल्लाह की इबादत करने वाले को तू रास्ता दिखा रहा है। कह रहा है ये जो रास्ता दिखाया है ना, इसकी वजह बताता हूं कि जब तू पहली मर्तबा मस्जिद के लिए निकला था ना, जो तू गिरा था ना, ये तू खुद नहीं गिरा था, मैंने तुझे गिराया था। तू गया, कपड़े बदल के आ गया, तेरी अदा परवरदिगार आलम को इतनी पसंद आई कि खुदा ने तेरे इस दोबारा कपड़े बदल के आने पर, मस्जिद में जाने के इरादे पर खुदा ने तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया। मैंने तुझे फिर दोबारा धक्का दे दिया, तू फिर गिर गया। दूसरी मर्तबा जब तू दोबारा गया और दोबारा कपड़े बदल के आया कि मैं मस्जिद में नमाज जाके पढ़ूंगा, खुदा को इतना पसंद आया, खुदा ने तेरे पूरे अहले अयाल के जो है वो गुनाहों को माफ कर दिया। मुझे तो बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा कि एड़ी चोटी का जोर लगा दो, इसे किसी तरह रोक लूं। तीसरी मर्तबा जब तुम निकले हो ना मस्जिद में जाने के लिए, मैंने फिर तुम्हें धक्का दिया और तुम गिर गए। तुम गिरे हो और तुमने जाके दोबारा कपड़े तब्दील किए, और जब चौथी मर्तबा मस्जिद में जाने के लिए आए हो ना, तो मैंने तुम्हारा खुद इस्तकबाल किया, तुम्हें मस्जिद तक छोड़ के आया, इसलिए कि तीसरी मर्तबा जब तुम कपड़े बदल के निकले हो ना, परवरदिगार आलम को परवरदिगार आलम इतना खुश हुआ कि उसने तुम्हारे मोहल्ले के सारे अफराद जितने घर थे उनको गुनाहों को बख्श दिया। चौथी मर्तबा मैंने तुम्हें इसलिए धक्का नहीं दिया कि ऐसा ना हो कि परवरदिगार आलम पूरे इलाके के गुनाहों को माफ कर दे। ये है कि जब मोमिन बार बार शैतान के बहकावे से निकल जाए और अमल को अंजाम दे, खुदा इतना पसंद करता है कि अजर को जो है वो मल्टीपल करता रहता है। एक दफा खाली जाके नमाज पढ़ लेता, नमाज मस्जिद में पढ़ने का कितना सवाब है। इंसान जो घर में नमाज पढ़ता है और जाके मस्जिद में नमाज पढ़ता है, 70 टाइम इसके सवाब बढ़ जाता है। तो ये शैतान बता रहा है कि ये वाकया बता रहा है कि जितना जहमत उठाओगे, बाज़ दफा इंसान का नेकी करने का जी नहीं चाहता। मसलन शब जुमा है, दुआए कबूल पढ़ने का मूड नहीं हो रहा, ये मूड हो रहा होता है। ये शैतान जो है ना, वो इंसान के जो है ना वो पांव हाथ दबाने लगता है, इंसान को मजे से नींद आने लगती है। जैसे सुबह की नमाज, इंसान सारी रात जाग लेता है, लेकिन ऐन नमाज के टाइम पे ना जो कुनूत आने लगती है। क्यों? अब शैतान जो है ना तुम्हें लोरियां सुना रहा है, शैतान तुम्हें बहला फुसला रहा है ताकि इसकी आंख लग जाए और नमाज कज़ा हो जाए। लेकिन अगर ऐसे ही माहौल में इंसान डट जाए और इबादत को अंजाम दे तो खुदा अजर को बढ़ा देता है, सवाब को बढ़ा देता है। एक मतलब दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कि शैतान इतना बदबख्त है, जो मैंने पहली मजलिस में भी कहा था ना कि ये ऐसा दुश्मन है कि जो नजर ही नहीं आता। आदमी अपना डिफेंस करे तो किस तरफ से करेगा, आगे से करे, पीछे से करे, दाएं से करे, बाएं से करे, ये तो हर जगह से बहकाने आता है। तो दुश्मन को शिकस्त देने का तरीका जो कुरान की आयत में पढ़ रहा हूं, आज चौथा दिन हो गया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तुम भी इसके साथ दुश्मनी करो। अगर शैतान सामने खड़ा हो तो हम भी टीटी के जरिए से और दूसरे हसले के जरिए से उसका मुकाबला करेंगे। लेकिन ये तो नजर आने वाला नहीं, इनविजिबल है, नामरी है, कैसे मुकाबला करें? देखिए दुश्मन को शिकस्त देने के दो तरीके। एक तरीका तो ये कि या तो खुद इतने ताकतवर हो जाओ कि दुश्मन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके। अगर तुम में इतनी ताकत नहीं है, मजबूत नहीं हो सकते दुश्मन के मुकाबले में, तो दुश्मन को इतना कमजोर कर दो कि वो तुम्हारे सामने खड़ा ना हो पाए। आज जो हजरत मूसा के हवाले से रिवायत पढ़ूंगा
उसमें हम अपने दुश्मन को ताकतवर कर रहे हैं, जबकि हमको अपने दुश्मन को कमजोर करना है। लेकिन हजरत मूसा को जो बता रहा है वो यही बता रहा है, ये 3 फेल ऐसे हैं कि जिसके बाद शैतान ताकतवर हो जाता है और मोमिन इंतहाई कमजोर हो जाता है। यानी शैतान के हाथ में खिलौना बन जाता है। जिस तरह बच्चे के हाथ में खिलौना होता है ना, कभी बॉल को फेंकता है, कभी पटकता है, कभी दीवार पे मारता है। जब इंसान शैतान के हाथ में आ जाए ना, फिर शैतान भी यही करता है। हजरत मूसा एक जगह बैठे हुए थे, दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक जगह हजरत मूसा तशरीफ फरमा थे, शैतान गया, गुजर रहा था शैतान वहां से। शैतान ने देखा कि नबी खुदा बैठे, एक बता सलाम किया और हजरत मूसा ने दुत्कारा कि चले जाओ यहाँ से, अल्लाह ने तुमको हमसे दूर किया। शैतान ने कहा कि मैं तो गुजर रहा था, मैंने देखा खुदा कितना मुकर्रब बंदा बैठा है, तो मैंने कहा कि चलो सलाम दुआ कर लें, यानी मेरे अल्फाज में हाय हेलो कर लें। बहुत सारे अंबिया से इसकी मुलाकात हुई। इतना चीटर है शैतान, इतने प्यारे अल्फाज से आता है, अगर नबी मासूम ना होना तो उनके वो भी उसकी जाल में आ जाए। ऐसी आके तारीफ करते हैं नबियों के पास आके नबियों की कि अगर उनके पास इस्मत ना हो ना तो वो भी ऐसे फूल जाए जैसे हम लोग फूल जाते, जब हमारे सामने आके हमारा मजमा तारीफ करता। अरे किबला आप तो माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह ऐसे बोलते हैं, आप तो माशाल्लाह ऐसा चढ़ाते हैं, ऐसा चढ़ाते हैं। तो तालीमात अहले बैत मालूम है, इसलिए हम भी समझ जाते हैं कि यहाँ पे फूलना नहीं है बल्कि सिमटना है। मन मदा का फकत ज़िबा का, जो तुम्हारे मुंह पे आके तुम्हारी तारीफ करे तुमको ज़िबा कर रहा है। तारीफ में कभी फूलो नहीं, हमेशा अपनी ऐब देखो। मासूम ने यही तरीका बताया कि जब भी कोई तुम्हारी तारीफ करे ना, इस पे खुश नहीं हो, बल्कि उसको ऐसा जवाब दो कि उसकी तौहीन भी ना हो और तुम्हारा नफ्स गुमराही की तरफ ना जाने पाए। चौथे इमाम की इबादत देखी किसी ने, लक़ब क्या है? सैयद साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन। रात भर इबादत, दिन भर रोजा। आने वाले साहबी ने कहा कि मौला आप कितनी इबादत करते हैं, दिन में रोजा रखते हैं, रात को नमाजें पढ़ते हैं, दिन भर कुरान पढ़ते हैं, कितनी इबादत करते हैं आप, कितनी नमाजें पढ़ते हैं। अब यहाँ हम जैसा आदमी उधर कहता है कि तुमने अभी क्या देखा है, और अपनी फदाइल गिनाने शुरू कर देते। दोपहर में यतीमों को खाना भी बांटता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ। जैसे बात होते हैं ना, आप 5 मिनट उनसे मुलाकात करें, वो अपनी सारी नेकियां आपको बता देंगे। मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। ओ भाई मुझे क्यों बता रहे हो? जो तू कर रहा है उसका अजर मैं तुझे दे नहीं सकता, और जो तू कर रहा है अगर मेरे लिए कर रहा होता तो मैं फिर भी कुछ ना कुछ कोशिश करता है। जिसके लिए कर रहा है उसको सब पता है, बताने की जरूरत ही नहीं। नेकी करके जता के अपने सारे अजर को क्यों जाया कर रहे हो? चौथे इमाम के सामने तारीफ की, मौला आप कितनी इबादत करते हैं, रोजा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज इतनी पढ़ते हैं। मौला ने कहा कि तुम मेरी इबादत पे हैरान हो रहे हो, तुम अगर मेरे दादा अली मुर्तजा को देखते तो तुम्हारा क्या हाल होता। यहाँ इमाम एक कानून दे देंगे, जब तुम्हारी कोई तारीफ करे ना तुम्हारे सामने, हमेशा अपने से अच्छे का तज़किरा करो। अगर कोई कहे कि मौलाना आप बड़ी अच्छी खिताबत करते हैं, तो आपने देखा ही नहीं, इसका मतलब है आपको मालूम ही नहीं खतीब क्या होता है। आप जाइए फला को देखिए, कोई आपकी जो है वो नौखानी की तारीफ कर रहे हैं, आपका क्या गला है, आप कैसी बेहतरीन नौखानी करते हैं। आप हमेशा अगले वाले के सूरत दिखाएं कि देखो असल नौ पढ़ने वाला ये, मैं तो तिफली बकता हूं। तब तुम्हारे अंदर गुरूर टूटेगा और गुमराही की तरफ नहीं जाओगे। हजरत मूसा के पास आया शैतान, हजरत मूसा ने कहा कि चले जाओ यहाँ से। कहा नहीं, मैं तो असल में गुजर रहा था, मैंने देखा नबी खुदा बैठा है, मैंने कहा चलो सलाम कर दो। अल्लाह ने वही नाज़िल की कि ऐ मूसा ये जो कह रहा है वो सुन लो, अगर अच्छी बात है तो एडॉप्ट कर लो, ले लो, और अगर गलत बात कर रहा है तो छोड़ दो। ये भी हमको पैगाम दिया जा रहा है। हर आदमी से नफरत नहीं करो, हर आदमी को हकीर नहीं समझो। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, जो नमाजी हो गया उसके सामने कोई बेनमाजी आ गया, नाक बहुत चढ़ जाती है। भाई तुम नमाज पढ़ते हो अल्लाह के लिए, वो नहीं पढ़ रहा, उसका और अल्लाह का मामला है, लेकिन मोमिन होने का एहतराम तो बाकी है ना। अगर एक आदमी नमाज नहीं पढ़ा तो क्या वो अमीरुल मोमिनीन के दर्जे से खाली हो गया? मगर हमारा तरीका यही है। डॉक्टर कभी भी जो है ना वो मरीज से नफरत नहीं करता,
मर्ज से नफरत करता है। अगर मरीज से नफरत करने लग जाएगा तो इलाज किसका करेगा? हम और आप अगर दीनदार हैं और बेदीन से नफरत करना शुरू कर दें तो इन बेदीनों के दीन पे लाएगा कौन? जब आप अपने बराबर में उनको नहीं बैठाएंगे, ये मातमी है, ये फलानी है, ये है। आज आप देख रहे हैं ना कैसे कैसे ग्रुप, मातमी हमारे साथ नहीं बैठता, हम उनके साथ नहीं बैठते, फला फला के साथ नहीं बैठता, वो ग्रुप है, वो ग्रुप है। एक ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए। मोमिन का लिहाज रखना चाहिए। हाँ, इख्तिलाफ नजर हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं आपकी हर बात से एग्री करूं या आप मेरी हर बात से एग्री करें। इख्तिलाफ नजर ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये कि तहकीर करना, किसी को हकीर जानना, ये बुरी बात है। अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा कि ऐ मूसा, शैतान है तो क्या हुआ, बात तो सुनो उसकी। हो सकता है कोई ऐसी बात कह रहे हैं जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, अगर अच्छी है तो ले लो, और अगर गलत बात कह रहा है तो छोड़ दो। हजरत मूसा से बातचीत हुई। हजरत मूसा ने कहा कि ए शैतान, ये बता, क्या कभी अल्लाह का बंदा तेरा बंदा बनता है? यानी अल्लाह ने इंसान को खलक किया, खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इन जिन और इंस को खल्क़ के इबादत के लिए, तो क्या कभी अल्लाह का बंदा तेरा बंदा बन जाता है? हजरत मूसा के ज़हन में वही जवाब होगा जो हमारे ज़हन में, कि ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह किसी इंसान को खल्क़ करे और वो अल्लाह की बंदगी छोड़ के शैतान की बंदगी में चला जाए। लेकिन जो जवाब आया वो हजरत मूसा के लिए भी बाइस हैरानगी था। शैतान ने कहा कि हाँ, 3 गुना ऐसे हैं कि जब कोई इंसान करता है अल्लाह की बंदगी से निकलकर मेरी बंदगी में आ जाता है। बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी से कहते हैं कि उसमें चू चरा करने का हक नहीं है। तो गुलाम को ये हक हासिल नहीं है कि अपने आका के सामने जाके सवाल करे, मुझे खाना लेट क्यों दिया, मैं तो खाने में मुर्गी खाऊंगा, मुझे दाल क्यों दी? नहीं, गुलाम को यह हक हासिल है ही नहीं। आका बर्गर खाए, चरगा खाए, गुलाम को अगर दाल भी दे तो वो ये नहीं कह सकता कि खुद तो चरगा खा रहे हो, मुझे दाल दे रहे हो। तुम्हारा ये राइट ही नहीं है। तो जब हम अल्लाह के बंदे तो हमें ये हक हासिल नहीं है कि हम कहें कि परवरदिगार ये नमाज हम पे क्यों रखी है, रोजा क्यों रखा है, ये फलानी इबादत क्यों रखी है, ये खुद क्यों रखा है, महंगाई इतनी है, वैसी गवर्नमेंट इतना टैक्स ले रही है, थोड़ी सी जो सेविंग होती है उसमें भी जो है बकौल आम लोग मौलवी लेके चला जाता है। पता नहीं कौन सा मौलवी लेके जाता है, आज तक तो मुझे ये नहीं पता चला कौन मौलवी लेके चला जाता है, मुझे आज तक ही नहीं पता चला। इधर उधर जाके उल्टे सीधे मौलानाओं को खुद जाके खुम्स देते, बाद में सारे मौलानाओं को लपेट में ले लेते हैं। सारे मौलाना जो है खुम्स खाते हैं। ये गलत बात है। जो मौलाना गलत काम कर रहा है, जो आलिम गलत काम कर रहा है, उसको आप कहना। अगर एक डॉक्टर गलत इलाज करे और मर जाए तो क्या आप ये कहते हैं कि सारे डॉक्टर जो है ऐसे कातिल होते हैं? अगर एक लॉयर जो है किसी को केस हरा दे तो आप क्या कहते हैं कि सारे वकील जो है इसी तरह होते हैं? नहीं, वहां पे कहते हैं फला वकील जो है उसके पास नहीं जाना, वो केस खराब कर देता है। फला डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो केस खराब कर देता है। लेकिन जब मौलवी का मसला आ जाए, एक मौलवी से धोखा खाते हैं, सारे मौलवियों को बदनाम कर देंगे। सारे होते ही ऐसे, एक होते ही खुम्स खो रहे। वो बेचारा मेहनत से घर खरीद ले, खुम्स से घर खरीद ले, देखा, और कहीं से गलती से गाड़ी आ गई, देखा, पिछले साल ही मैंने खुम्स दिया था। भाई अगर तुम्हारे खुम्स से खरीदा है और तुम्हें यकीन है, जाके उससे पूछो, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तोहमत में आ जाएगा। मौलवी आलिम के रिस्क की जिम्मेदारी इमाम ज़माना के ऊपर है। हमारा कैसे घर चलता है, मौलाना का कैसे घर चलता है, तो हमें खुद नहीं पता चलता चलता कैसे। आ गए तबाई साहिब तफसीर मीज़ान नजफ में, जब मदरसे के अंदर थे तो एक मतलब जो है काफी परेशान हुए, तंगदस्ती थी, कुछ पैसों की जरूरत थी, परेशान थे कि कहां से बंदोबस्त होगा। मदरसे में बैठे थे, दक्कुल बाब हुआ, किसी ने दरवाजा खटखटाया, इन्होंने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कोई आदमी खड़ा है और इनको जो है वो पैसे थमाए, जितने पैसे चाहिए उतने पैसे इनको थमाए। तो ये बड़े हैरान कि इसको कैसे पता कि मुझे इतने पैसे चाहिए, और ये है कौन? इसको ये कैसे पता चला कि मुझे पैसे ही चाहिए, और इसको ये कैसे पता चला कि मुझे इतने पैसे चाहिए? कहा ये कौन हो, किसने पैसे भेजे? तो आने वाले ने कुछ नहीं बताया कि मैं कौन क्या हूं, बस ये कहा कि 18 साल से हम तुम्हारा ख्याल कर रहे हैं, तो क्या आप तुम्हें छोड़ देंगे क्या?
आने वाला चला गया, बड़ी परेशान होगी 18 साल क्यों का है। बहुत सोचा तो याद आया कि 18 साल हुए थे लिबास पहने हुए, अब अकबा पहने हुए। यानी जब आप आलिम दीन बन गए, आप मौलाना बन गए, अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अब ये इमाम की, आप अपनी जिम्मेदारी निभाई, इमाम ज़माना अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपके रिस्क की जिम्मेदारी और हमारे रिस्क की जिम्मेदारी यही फर्क है कि हमारी जिम्मेदारी इमाम ज़माना के ऊपर है। हाँ, हमारी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को सही दीन पहुंचाएं, लोगों को सही अहकाम सिखाएं, लोगों को सही तकवे की बातें बताएं। कहां से पैसे आएंगे, कितना कमा लेंगे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम रोज ये बैठ के हिसाब करेंगे आज कहां जाके मैं पढ़ूं तो मुझे जो ज्यादा हदिया मिलेगा। अगर कोई ऐसा सोच रहा है, उसके जहन में ये, उसे चाहिए कि आप अकबा उतार के अलमारी के अंदर रख दे, जाके मेहनत मजदूरी करो। तुम्हारा काम जिक्र हुसैन की कीमत मुअय्यन करना नहीं कि मैं ये मजलिस पढ़ूंगा इतने लूंगा। तो ये शख्स शैतान से हजरत मूसा ने पूछा कि क्या कभी बंदा अल्लाह की बंदगी से निकल के तेरी बंदगी में आता है? कहा कि हाँ। अगर कोई बंदा 3 गुनाह करता है, 3 गुनाह में से कोई एक गुनाह करता है, अल्लाह की बंदगी से निकलकर मेरी बंदगी में आ जाता है। कहा वो कौन से गुनाह है? कहा पहला गुनाह ये कि इज़ा अजबतहु नफ्सुहु, जब उसके अंदर जो है ना वो अना आ जाए, खुद पसंदी आ जाए, मैं ऐसे करता हूं, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मैं ऐसी मजलिस पढ़ता हूं, मैं ऐसी अज़ादारी करता हूं, मैं हर साल ज़ियारत पे जाता हूं। जब हर चीज में मैं आ जाए ना, मैं ऐसा करता हूं, मैं मेरे बच्चे आज पढ़ गए, मैंने पढ़ाया, यानी हर चीज में जब अना आ जाए ना, मैं, शैतान कहता है कि अब ये अल्लाह का बंदा नहीं, अब ये मेरा बंदा है, क्योंकि इसके पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। आज जो तुमने अपना कारोबार सेट कर लिया, आज जो तुम मालदार हो गए, आज जो तुमने अपने बच्चों को पढ़ा दिया, अगर खुदा की तौफीक शामिल हाल ना होती तो क्या तुम अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे? क्या तुम अपना कारोबार सेट कर सकते थे? लेकिन उस अल्लाह के एहसान को नहीं मान रहा, अपने पर फख्र कर, देखा मैंने कैसी प्लानिंग की थी, आज मैं कहां पहुंच गया, देखा मैंने कैसी मैनेजमेंट की थी, आज मेरे घर में कैसी खुशहाली है। शैतान कहता है कि अब ये अल्लाह का बंदा नहीं, अब ये मेरा बंदा है, अब ये मेरे इशारे पे चलता है। इबादत में खड़ा होता है, मैं रिया का बटन दबाता हूं, ये रियाकारी शुरू कर देता है। ज़ियारत इमाम हुसैन पे जाता है, मैं रिया का बटन दबाता हूं, सबके सामने बैठ के कहते हैं कि देखो हर साल ज़ियारत पे आता हूं, 2-4 मोमिनों को भी मैं लेके आता हूं। इमाम के छठे इमाम के साथ एक मर्तबा एक शख्स हज के लिए निकला। देखिए इस्लाम कितना नाजुक है, शरीयत कितनी नाजुक है और कितना मोमिन का ख्याल करती है। हज पे, ज़ियारत पे, हर जगह के आदाब यही कि अपने साथियों को बड़ा ख्याल रखो। खुसूसन हज पे खर्च करने की बहुत फजीलत है। तुम्हारे साथी जो है ना, खर्च करो। कहीं अगर चाय पी रहे हो, कोशिश करो कि तुम पैसे दो। कहीं बस में जा रहे हो, कोशिश करो कि तुम, यानी तुम खर्च करो। तो कहते हैं कि इमाम के साथ जब कारवान में एक शख्स था, जहां कारवान रुकता है ये फौरन गोश्तवन ज़िबा कराता है और सबके लिए खाना बनवाता है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, हर जगह वो ये करता है। एक दिन इमाम ने बुलाया, इमाम ने कहा ऐसा नहीं करो। उसने कहा मौला मैं तो हाजियों के लिए जानवर लेके आया हूं और मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं कदम कदम पे इनकी खिदमत करूं, बेहतरीन खाना खिलाऊं। इमाम ने कहा तुम्हारी नियत अच्छी है, लेकिन ये नहीं करो, इसलिए कि जब तुम बार बार ज़िबा कर रहे हो ना, जानवर खिला रहे हो, कहीं ऐसा ना किसी के दिल में ख्याल ये ना आ जाए कि हमारी बात बोलता तो हम भी खर्च करते। यानी इस्लाम कितना हसास है कि तुम्हारी अगर दिखाने से कोई अपने अंदर इंसल्ट फील कर रहा है, इस्लाम कह रहा है ये भी काम नहीं करो। तुम ज़ियारत पे आ रहे हो तो सामने वाले के सामने बैठ के ये नहीं कहो कि मैं तो 5वीं मर्तबा आ रहा हूं, मैं तो 10वीं मर्तबा आ रहा हूं। हो सकता है बेचारा पहली मर्तबा कर्जा लेके आ रहा हूं, उसके दिल में ये ख्याल आएगा कि देखो ये 5वीं मर्तबा आ रहा हूं, मैं पहली मर्तबा भी आ रहा हूं तो कर्जा लेके आ रहा हूं। शैतान इस तरीके से आता है। तो हजरत मूसा से कह रहे हैं कि जब इंसान के अंदर खुद पसंदी आ जाए ना, मैं, अब वो मेरा बंदा बन जाता है, अल्लाह की बंदगी से निकल जाता है। हजरत मूसा ने पूछा दूसरा गुनाह कौन सा है? कहा दूसरा गुनाह ये कि जब ये अपनी कम इबादत को कसीर समझने लगता है ना, बस ये फिर अल्लाह का बंदा नहीं है, मेरा बंदा।
सुबह की नमाज पढ़ ली, 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, समझता है दुनिया में बहुत बड़ा कारनामा कि अल्लाह के ऊपर एहसान कर दिया। अब अल्लाह से तलबगार है, परवरदिगार से चाहता है कि अब न मेरे घर में नुकसान हो, न मेरे घर में फाका है, न मेरा कारोबार खराब है, क्यों? नमाज पढ़। यानी अपनी मुख्तसर सी इबादत को खुदा की बारगाह में समझ बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। और जबकि आइमा की सीरत आप उठा के देखिए, मासूम कोई गुनाह नहीं करते, लेकिन खुदा की बारगाह में जब मुनाजात करते हैं, मस्जिद कूफा के अंदर जो आप जाके मुनाजात पढ़ते हैं मौला कायनात की, वो मुनाजात क्या है? हर दुआ के अंदर अपने गुनाहों का इकरार है, जबकि मौला ने तो कोई गुनाह किया ही नहीं। लेकिन मौला ये बता रहे हैं कि हम जब खुदा की बारगाह में इतना तजर्रुर, अपनी आप को जिल्लत महसूस करते हैं, तो तुम्हें तो चाहिए कि गुनाहगार ज्यादा अपनी खुदा की बारगाह में अपने आप को हकीर जानो। लेकिन शैतान यही तो कह रहे हैं कि जब अपनी कलील इबादत को इंसान कसीर समझने लगे, अपनी छोटी नेकी को बड़ा समझने लगे, दिया 2 रुपए है लेकिन जो है वो शो ऑफ कर रहे हैं 200 रुपए दिए, जैसे आजकल हो रहे हैं। जिसको देखिए सलाह को देने जा रहा है, पूरी वीडियो फेसबुक के ऊपर डाली हुई है। किबला फलाने जो है ना वो सामान बांट रहे हैं, सामान बांट रहे हो, किस पे एहसान कर रहे हो? बल्कि ना बांटते तो फायदा होता है। ये तो तुमने सारी रियाकारी करके अपने सारे आमाल को खराब कर दिया। सबकी बात नहीं कर रहे, कुछ तो वाकई इखलास के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो रियाकारी आ जाते हैं ना, शैतान कहता है कि ये अल्लाह का बंदा नहीं, अब ये मेरा बंदा है। और तीसरा गुनाह, शैतान कह रहे हैं कि दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शैतान कह रहे हैं कि जब इंसान की निगाह में उसको गुनाह छूटा हो जाए ना, ये अल्लाह का बंदा नहीं होता, मेरा बंदा बन जाता है। कितने आपको नजर आएंगे ना, आप उनको टोके झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोलना हराम है। मौलाना एक ही दफा तो बोला है, मौलाना अगर झूठ नहीं बोलता तो कस्टमर चला जाता। ताश खेल रहे हो मौलाना, वो दोस्त आ गया, अब क्या करें, सब खेले थे, भी बैठ गए। करबला के अंदर भी ताश खेलते हुए देखा है मैंने, करबला के मैदान में बैठ के ताश खेला जा रहा है। करबला के मैदान में वॉक में लगा कि मैंने गाने सुनते हुए देखा। वापिस आएंगे तो वो कारनामा बताएंगे अपना, ऐसा लगता है इनसे बड़ा कोई वली अल्लाह का ही नहीं। ऐसे ऐसे अपने मार्फत के कारनामे सुनाएंगे, आप कहेंगे कि हम तो गए थे, लगता है कि ज़ियारत मौलाना ने कबूल ही नहीं की। रास्ता बिल्कुल जरी पे जगह नहीं थी, मैं गया एकदम से मजमा छोड़ के सीधे जरी पे पहुंच गया। अभी ज़ियारत से जब वापस आएंगे तो ऐसे आपको बहुत सारे वली अल्लाह मिलेंगे, अपने ऐसे कारनामे सुनाएंगे, ऐसा लगेगा कि इमाम हुसैन ने खास टिकट देके एमएनसी को बुलाया था, कि हर जगह इसको प्रोटोकॉल दिया गया। ये क्या है? ये वही है कि जो शैतान कह रहा है कि अपने गुनाहों को जो है ना वो छोटा समझते हैं। ये क्यों किया? एक ही दफा तो हुआ। झूठ क्यों बोला? अरे मौलाना कस्टमर चला जाता। गाना क्यों सुना? अरे मौलाना कभी कभार तो क्या करें, मजबूरी हो जाती, दोस्तों के साथ चले जाते। इसका मतलब है गुनाह एक दफा भी उसकी कबाहत नहीं है। झूठ एक दफा बोला तो गुनाह कबीरा नहीं। किसी मोमिन को अगर एक दफा धोखा देते वो गुनाह कबीरा नहीं है। छोटा गुनाह छोटा नहीं है। जंगल में जो आग लगती है ना, जो पूरे जंगल को जला देती है, ये एकदम से इतनी बड़ी नहीं लगती। एक छोटी सी चिंगारी उठती है और वो भूसे को जलाती है, फिर वो भूसे से बढ़ते बढ़ते पूरा जंगल जल जाता है। तो आप कहेंगे छोटी सी आग थी, ये छोटी सी आग ने पूरे जंगल को जला के राख कर दिया। शैतान यही कह रहा है कि जब किसी की निगाह में उसका गुनाह छोटा हो जाए ना, फिर वो अल्लाह का बंदा नहीं होता, मेरा बंदा बन जाता है। कि हजरत मूसा के हवाले से शैतान ने हमें काफी चीजें वो बता दी कि जिसमें हम वो काम करते हैं हमारा दुश्मन ताकतवर हो जाता है। लेकिन मजलिस आज़ा का फज़ाइल जिक्र हुसैन की बरकत यही है कि जब इंसान आता है अपनी कोताहियों को देखता है, अपनी परेशानियों को देखता है और अपने अंदर जो कमियों कसरी होती है उसके लिए जो है वो तदारुक करता है और अपनी कोताहियों से बचने के लिए और निकलने के लिए बेहतरीन तरीका ये पर्चा था
कि यहाँ पे जब इंसान आता है आंसू निकल रहे होते हैं, अब जो दुआ करता है उसकी दुआ कबूल होती है। इसलिए कि मसाइब हुसैनी ऐसे हैं, फर्श अज़ा ऐसे है कि मलाइका भी आसमान से नुज़ूल करते हैं और फर्श अज़ा पर आते हैं, और जब यहाँ से जाते हैं तो दूसरे मलाइका कहते हैं कि तुम्हारे बदन से इतनी खुशबू आ रही है, कौन सी खुशबू है ये? तो फरिश्ते कहते हैं कि हम जमीन पर गए थे और हुसैन का जिक्र हो रहा था, हम उस फर्श अज़ा पे जाके बैठे। खुदा ने उस फर्श अज़ा की बरकत से हुसैन के जिक्र से हमें इतनी खुशबू अता की है। और खुदा ये खुशबू क्यों अता ना करे? इसलिए कि इस फर्श अज़ा पर कभी पंजतन के आखिरी रुकन हुसैन का तज़किरा होता है, तो कभी इसी फर्श अज़ा पर रसूल की उस बेटी ज़ैनब का तज़किरा होता है कि जो हुसैन के बाद इतनी सताई गई, और कभी इसी फर्श अज़ा पर बाबुल हवाइज का तज़किरा होता है कि हजरत अब्बास के जो बाबुल हवाइज है, कल बीबी सकीना के मसाइब पढ़े गए कि जब बीबी का तज़किरा आता है, छोटी बीबी का, तो ये कैसे हो सकता है कि बाबुल हवाइज शहंशाह बावफ़ा हजरत अब्बास के मसाइब ना हो? कि ये वो बावफ़ा है, ये वो करबला का सूरमा है कि करबला के में अगर अब्बास ना होते तो शायद लोगों को वफा का माना समझ में नहीं आता कि वफा कहते किसे। करबला में वो हजरत अब्बास ने जुर्रत दिखाई, वो मसाइब, लेकिन बाबुल हवाइज क्या है? बाबुल हवाइज करबला में दो ही तो हैं, एक हजरत अब्बास और दूसरे हजरत अली असगर। हजरत अब्बास के मसाइब आज सुन लें, कल हजरत अली असगर क्या है कि हजरत अब्बास, जब भी मैं मसाइब हजरत अब्बास के पढ़ता हूं तो यहीं से शुरू करता हूं कि सारी दुनिया की मुश्किल कुशा अली है और खानदान अली का मुश्किल कुशा अब्बास है। इमाम हुसैन को भी अगर जरूरत पड़ती है, बीबी ज़ैनब को भी कोई काम की जरूरत पड़ती है, तो अब्बास। सारी दुनिया की मुश्किल कुशा अली, खानदान अली का मुश्किल कुशा अब्बास, लेकिन अब्बास की मुश्किल कुशा सकीना, कि वो छोटी सी 4 साल बच्ची जो है ना, वो अब्बास की मुश्किल कुशा है कि करबला के मैदान में अब्बास की परेशानी ये है, अब्बास के ऊपर मुसीबत ये है कि जब गोद के पाले कट के आ रहे हो और अब्बास जब भी जाए इजाजत के लिए और मौला ये कह दे कि अब्बास तुम्हें कैसे इजाजत दे दे, तुम तो हमारे लश्कर के सालार हो, और अब्बास जो है वो हर दफा सर झुका के वापस आ जाएं और तलवार को ना उठाएं। और जब सारे अंसार और आवान अहबाब कत्ल हो गए, मौला हुसैन की खिदमत में गए और कहा कि मौला अब तो मरने की इजाजत दे दे। तो मेरे मौला हुसैन ने यही तो कहा था ना कि अब्बास तुम मेरे लश्कर के सालार हो, मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं? तो कहते हैं कि मौला अब्बास ने दाएं देखा बाएं देखा और कहा कि ए मौला, वो लश्कर कहाँ रहा कि जिसका मैं सालार था? अब तो अंसार भी नहीं रहे, आवान भी रहे, मैं किस लश्कर का सालार हूं? लेकिन मेरे मौला ने यही कह के पलटा दिया कि अब्बास तुम्हें मक्तल में जाने की इजाजत नहीं दे सकते। तो कहते हैं कि जब हजरत अब्बास सईद शुहदा के खेमे से बाहर आए हैं तो देखा कि बीबी सकीना बच्चों के साथ खड़ी है, और एक मर्तबा कहा कि चाचा अगर आप पानी ला दें, बच्चे कह रहे हैं कि तू अपने चाचा से पानी लाने को कहेगी ना तो तेरा चाचा पानी जरूर लाएगा, अगर तू पानी लाने के कह दे तो तेरा चाचा पानी जरूर लाएगा। ए चाचा पानी की थोड़ी सबील हो जाए, इसलिए कि 3 दिन हो गए कतरा आप नसीब नहीं हुआ। मेरे गाजी ने कहा कि अपने बाबा से इजाजत दिला दो, पानी लाने के वादा अब्बास का। तो कहते हैं कि जब अब्बास गए हैं तो इस अंदाज में खेमे इमाम में दाखिल हुए कि एक कंधे पे सकीना थी, दूसरे कंधे पे मशक सकीना थी। जैसे इमाम हुसैन ने देखा एक मर्तबा का अब्बास बहुत बड़ी सिफारिश लेके आया, अब हुसैन तुम्हें मना नहीं कर सकता, इसलिए कि अब्बास सकीना से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर सकीना लेके आ गए कि मौला को अब मेरे चाचा अब्बास को इजाजत दे, अब हुसैन मना नहीं कर सकता। हुसैन ने इजाजत तो दे दी, लेकिन जाते जाते सकीना से कहा था कि ऐ सकीना आज तू जिसकी इजाजत लेने आई है ना, अभी थोड़ी देर के बाद तुझे अपना चाचा बड़ा याद आएगा, तुझे अपना चाचा बहुत याद आएगा जब तमाचे लगेंगे, जब गोशवारे छीनेंगे। अब्बास वो थे
कि जो करबला के बाद हर बीबी ने याद किया। अब्बास को कदम कदम पे बीबियों ने याद किया। जब रिदाएं छीनी गई तब याद किया, जब शाम में दाखिल किया गया तब याद किया, जब नेज़ों से बीबियों की चादरों को छीना जाता था बीबियां अब्बास को याद करती थी। लेकिन अब्बास अपने जाकिर से कह रहे हैं कि ए जाकिर, तुम मेरे वो मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? कहा मौला मैं आपके मसाइब पढ़ता हूँ। कहा तू मेरे वो मसाइब क्यों नहीं पढ़ता कि जब मैं करबला के मैदान में घोड़े से गिरा था? उसने कहा मौला मैं आपके मसाइब तो पढ़ता हूँ। कहा नहीं, ये वाले मसाइब क्यों नहीं पढ़ता है? क्योंकि हजरत अब्बास की शान ऐसी है ना कि जब भी कोई हजरत अब्बास की शान और मंजिलत को बयान करता है, इतनी मार्फत और इतने पहलू है हजरत अब्बास के कि जब वो बयान करना शुरू करता है तो बाद दफा उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं मार्फत में आगे निकल गया। इस मसाइल से पहले बस ये दो जुमले सुन लीजिए कि एक शायर था बुर्दू, उसने जो है वो मरसिया लिखा और मरसिया में ये लिखा कि आशूर का दिन वो था कि जिस दिन इमामत का चिराग जो है वो अब्बास की पनाह में था। जब उसने ये मरसिया लिखा, एक मरतबा दोबारा दोहराया तो देखा और उसने सर पीट के उसने कहा मैंने क्या लिख दिया। यानी हजरत अब्बास के फजाइल पढ़ते पढ़ते मैंने मौला हुसैन की तौहीन कर दी। ये कह के उसने मसाइब उस कसीदे को उठा के जो है वो मरसिए को ताक पे रख दिया। कहा कि आज के बाद नहीं पढ़ूंगा। रात को सोया, ख्वाब में देखा मौला हुसैन की बारगाह में गया है, हजरी के पास गया तो खादिम ने कहा कि मौला अपने भाई अब्बास की ज़ियारत के लिए गए। तो बुर्जू वहां से निकला और मौला अब्बास के हरम में जब गया है तो देखा कि मौला हुसैन हजरत अब्बास की जरी के पास टेक लगाए खड़े और एक मर्तबा कहा कि बुर्जू वो मरसिया क्यों नहीं पढ़ते? कहा मौला वो मैं मरसिया कैसे पढ़ूंगा जिसमें मैंने आपकी तौहीन कर दी। उसमें मैंने ये लिख दिया कि आशूर का दिन वो था कि जिस दिन इमामत का चिराग जो है अब्बास की पनाह में था। मेरे मौला ने कहा तुमने गलत नहीं लिखा। अरे आशूर का दिन जब तक मेरा अब्बास जिंदा था ना, अरे मेरी कमर मजबूत थी। जब अब्बास दुनिया से गया है, अरे हुसैन बिल्कुल तने तना रह गया, कोई आमर अंसार न था, कोई मददगार न था। और आज मेरे मौला अब्बास कह रहे जाकिर से, ए जाकिर तू मेरे वो मसाइब क्यों नहीं पढ़ता कि जब मैं जमीन करबला पर गिरा था? ए जाकिर देख, जब कोई बुलंदी से जमीन पे आता है ना, अरे तो जमीन पे अपने हाथ को टेकता है फिर जमीन तक पहुंचता है। ए जाकिर ये बता, जब मैं करबला की रेत पे गिरा था, अरे मेरे तो हाथ भी ना थे, अरे मैं किस तरह से जमीन पे गिरा होगा? आज मेरा मौला अब्बास जिसके बाजू कलम कर दिए गए हो, अरे पेशानी पे तीर लगा हो, इस तरह गुड़ लगा हो, मेरे मौला अब्बास से समला लगाया, जमीन करबला पर गिरे हैं। एक मर्तबा हुसैन को आवाज सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह। हुसैन एक मर्तबा खड़े हुए, कहा अब्बास अलानी कसरा ज़हरी, अब्बास तेरी जान से हुसैन की कमर टूट गई। करबला में दो ही तो शहीद रहते हैं ना, जिनके जनाजे में हुसैन जब पहुंचे ना, हुसैन लड़खड़ा रहे थे, इस तरह से पहुंचे। एक अकबर का जनाजा था, एक अब्बास का जनाजा था। अब्बास के लाशे पे जब पहुंचे हैं ना, अब्बास की जिस्म में जान दी। एक मर्तबा अब्बास के सर को उठाया, अपने जानों पे रखा और कहा ए अब्बास कोई ख्वाहिश तो बताओ। एक मर्तबा अब्बास ने कहा ए मौला, जब मैं दुनिया में आया था ना तो सबसे पहली नजर आप पे पड़ी थी। अब जब दुनिया से जा रहा हूँ मेरा जी चाहता है आपकी ज़ियारत पे आपकी चेहरे की हो, लेकिन मौला एक आंख में तीर लगा है, अरे दूसरी आंख में खून भर गया है। मैं अगर आप खून साफ करते मैं आपके चेहरे की ज़ियारत हुसैन ने आंखों से खून को साफ किया, अब्बास ने चेहरे की ज़ियारत की। अब उलमा यहाँ पढ़ते हैं ना कि अब्बास ने ख्वाहिश जाहिर की, आज हुसैन ने भी ख्वाहिश जाहिर की। कहा है अब्बास जब उम्मुल बनीन ब्याह के आई थी ना, एक मर्तबा जब साहिब औलाद हुई ना, अपने अब्बास को सामने बैठाया और कहा है अब्बास तुम्हारे बाबा भी अली है, हसन और हुसैन के बाबा भी अली है, लेकिन देखो कभी ये न समझना कि तुम हसन हुसैन के भाई हो, उम्मे कुलसूम के भाई हो। अरे वो फातिमा की बेटी है, वो
रसूल खुदा के बेटे हो, तुम कनीज़ादी के बेटे हो। हमेशा अपने आप को गुलाम समझना, कभी भाई के मुखातब न करना। अब्बास सारी जिंदगी मौला को, हुसैन को मौला कहते रहे, कभी भाई ने कहा। आज हुसैन से एक फरमाइश की अब्बास ने ना, एक फरमाइश अब्बास से हुसैन ने भी की। कहा है अब्बास, अब जब तुम दुनिया से जा रहे हो ना, एक फरमाइश मेरी भी पूरी कर दो। कहा मौला क्या फरमाइश है? कहा सारी जिंदगी आका कहा, आज जाते जाते भाई को कह दो, हाय हुसैन की फरमाइश तो पूरी ना हो पाई। अब्बास भाई कहना चाहते थे, लेकिन भाई ने कह पाए, रूह का फजल बर्बाद कर। अल्लाह वलनतुल्लाहि अल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल मुनक़लिबीन यनक़लिबून। परवरदिगार हमारी इस खलीसी इबादत को कबूल फरमा, हमारे नासों को रुमाले ज़हरा में जगह अता फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने हाज़रीन यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, परवरदिगार दुनिया और आखिरत की हर सादत इनको नसीब फरमा। पालने वाले जो बुजुर्गान यहाँ पे बैठे हैं, इनका साया इनके बच्चों पे कायम दायम फरमा। पालने वाले ने अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जितने भी मोमिनीन यहाँ पे बैठे हैं, परवरदिगारा इनको ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इस मुहर्रम को, इस अज़ा को, इस हमारी ज़िंदगी की आखिरी अज़ादारी करार न दे। परवरदिगारा जब तक जिंदा रहे इसी तरह तरह अहले बैत की फ़कीरी हमें नसीब फरमा। पालने वाले ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी व खुशनुद फरमा। जो बेरोज़गार इनको रोज़गार अता फरमा, जो बरसर रोज़गार इनकी रोज़गार में खैर व बरकत अता फरमा। पालने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम मोमिनीन की इज़्ज़त और जान माल की हिफाजत फरमा। एक मरतबा सूरह हम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर फिज़्ज़ा बानो बिनते परवीन बिनते पीर भाई के लिए और तमाम हाज़िरीन के बरहुमैन उलमाए कराम मराजे कराम और जो भी जहाँ जहाँ भी मोहब्बत अहले बैत में शहीद किए गए तमाम के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मातम हुसैन। अब्बास 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 सारे बोले अब्बास अब्बास। बेटा है तू अली का, ज़हरा की तू दुआ है, शबीर तेरा आका उम्मुल बनीन माँ है। हर सूरत को चलन में है दर से ना जुदा है, ता हश्र तुझसे कायम दुनिया में बस वफा है। अब्बास अब्बास अब्बास। उस वक्त जब के सेना दरबार में गई थी, कारी नमाजियों से महफिल सजी हुई थी। जालिम ये पूछता था गाजी तेरा कहाँ है, बालों से मुँह छुपाए ज़ैनब ये कह रही थी। अब्बास अब्बास
दोनों बाजू शहंशाह वफा के ताबे लाशे अब्बास पे शब्बीर बुका करते थे। भाई तुम बाद हमारे जाते, भाई तुम बाद हमारे जाते, काश अब्बास न मारे 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 जाते। इस तरह लगे थी नाक के कलेजे में सिना, इस तरह होती नसा दाद के खैमों में फुका, यूं न ज़ैनब के सहारे जाते, यूं न ज़ैनब के सहारे जाते, काश अब्बास न मारे 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 जाते। गर्दने शाह पे नूर बिना खंजर चलता, यूं न खुर्शीद इमामत सर मकतल ढलता, यूं न सरनेज़ों पे सारे जाते, यूं न सरनेज़ों पे सारे जाते, काश अब्बास न मारे 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 जाते। होते अब्बास दिलावर तो न खैमे जलते, शामे गुर्बत का सकीना को तमाचे लगते, गोशवारे ना उतारे जाते, गोशवारे ना उतारे जाते, काश अब्बास न मारे 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 जाते। होते अब्बास जो छिड़की नारदा ज़ैनब की, पाँव में आबिद मुज़्तर के न बेड़ी डलती, ताज़ियाने भी न मारे जाते, ताज़ियाने भी न मारे जाते, काश अब्बास 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 न मारे जाते,
साथ हमारे जाते, सब वतन साथ हमारे जाते, काश अब्बास न मारे 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 जाते। आज भी आती है ये कब्र सकीना से सदा, ऐ चचा लाठी नज़े डाले गयो हमको कज़ा, साथ अगर हम भी तुम्हारे जाते, साथ अगर हम भी तुम्हारे जाते, काश अब्बास न मारे जाते, काश अब्बास न मारे जाते, काश अब्बास